हेलो एवरीवन, एलजी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जेंट्स अलीगढ़ पजामे की कटिंग और स्टिचिंग करना। एक अलीगढ़ पजामे की कटिंग हम किस तरह से करते हैं, एक प्रॉपर तरीका क्या होता है अलीगढ़ पजामे की कटिंग करने का। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने और भी वीडियो देखी होंगी उसमें आपको प्रॉपर तरीके नहीं बताया गया है अलीगढ़ पजामे की कटिंग करने का। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो इस पजामे की कटिंग करने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक 2.25 मीटर है। इसके हम मेजरमेंट को समझ लेते हैं। 37.5 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो मोरी है वो 14 इंच है और 38 इंच इसकी हिप है। तो इतना ही हमें मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। इसी हिसाब से हमारे पजामे की कटिंग हो जाएगी। अच्छी तरीके से सीखना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये टोटल हमारा कपड़ा है। कपड़े को हमने इस तरह से डबल में फोल्ड कर लिया है, यानी जो सीधा हिस्सा है वो अंदर की तरफ है, मार्किंग उल्टे हिस्से पर होगी। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से इसको बिछा लेंगे। हमने बिछा लिया है। बिछाने के बाद दोस्तों इसको एक बार और इस तरह से बिछाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको ये देखना है जितना भी आपका बॉटम है उसका हाफ प्लस 1 इंच ऐड करके इसको बिछाना है, क्योंकि इतनी पट्टी हमें पहले निकालनी होती है, फिर इसके बाद हम जो कलियां इसमें हैं वो डालते हैं। अब इसका जो बॉटम है वो 14 इंच है। 14 का हाफ करेंगे, हमारा होगा 7 इंच प्लस 1 इंच हमारा मार्जिन का। तो यहाँ से हम इस तरह से 8 इंच पर बिछाएंगे। तो यहाँ से अच्छी तरीके से इसको फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ से मार्किंग करेंगे। सबसे पहले तो हम एक मार्क कर लेते हैं कपड़े को सीधा करने के लिए। इस तरह से इसका जो नेफा फोल्ड करेंगे उसके लिए मार्जिन को लेंगे। तो हम यहाँ से नेफा फोल्ड करने के लिए 2.5 इंच मार्जिन रख लेते हैं। इसमें आप इलास्टिक भी डाल सकते हैं और नेफा नाड़ा भी डाल सकते हैं। इस तरह से लेंथ इसकी है 37 इंच एंड हाफ इंच, 37.5 इंच। तो इस तरह से हम 37.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। अब बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहाँ से 1 से 1.5 इंच मार्जिन को ले लेते हैं और बॉटम फोल्ड करने के लिए इस तरह से ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो हमारा मार्क है यहाँ से हमें ये पूरी पट्टी कट कर लेना है। कट कर लेना है, यहाँ पर चटका लगा लेना है आपको एक। ये हमारा ऊपर नेफे का मार्क है और ये जो मार्क है ये हमारा बॉटम का है। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब इसमें जो है हम कलियां लगाएंगे। तो कलियों को किस तरह से काटते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी टोटल 4 कलियां लगेंगी, 2 फ्रंट के पार्ट में, 2 बैक के पार्ट में। तो इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। अब कली आपको कहाँ तक लगानी है, तो यहाँ से आपको आसन का जो है मार्क करना है। यहाँ से इस तरह से आपको आसन का मार्क करना है। तो यहाँ से हम आसन का मार्क कर लेते हैं 14 इंच पर। तो यहाँ से 14 इंच पर, और जो है हमारी कली लगती है वो लगती है घुटने से हमारी जॉइंट होती है। तो हम स्टार्ट करेंगे, जैसे जितनी भी आपकी लंबाई है उसका हाफ करेंगे प्लस 1.5 इंच नीचे की तरफ करेंगे। तो इस तरह से 19 और 20, 20.5 इंच पर यहाँ से हमारी जो है कली यहाँ से लगना स्टार्ट होगी और इस तरह से जाएगी। तो ये हमारे पास जो है बचा हुआ कपड़ा है। इस कपड़े को हम इस तरह से करेंगे। ये हमने एक तो इसको इस तरह से डबल में फोल्ड किया हुआ है। अब इसमें हमें जो टोटल कलियां निकालनी है वो 4 कलियां निकालनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, डबल में हमने फोल्ड किया हुआ है, इसको हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको हम इससे मिलाकर रखेंगे। यहाँ से इस तरह से इसकी जो तलपट है वो हम हाफ इंच ऊपर की तरफ चढ़ा देंगे, जिससे हमें जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से हम इसकी तलपट चढ़ा देते हैं। चढ़ाने के बाद दोस्तों हमें जो यहाँ से जो है कलियों को जोड़ना है, तो हम यहाँ पर मार्क उठा लेंगे और ये जो मार्क है ये हमारा नेफे का मार्क है। इसको भी हम सीधा कर लेते हैं यहाँ से। ये दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है। यदि आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी जो कटिंग है बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें जो है हम आसन का मार्क करेंगे और घेर का मार्क करेंगे। तो आसन का और घेर का जो हमारा मार्क किया जाता है वो हिप के हिसाब से किया जाता है। जितनी भी हिप है उसका 1/3 करेंगे प्लस 1.5 इंच से लेके 2 इंच इसमें ऐड कर लेंगे। तो इसका 1/3 करेंगे तो हमारा ये हुआ 13 इंच, यानी 13.25 इंच होगा। तो इस तरह से हम 13.25 इंच पे या 14 इंच पर हम आसन का मार्क कर लेंगे। जैसे आपको आसन थोड़ा सा बड़ा रखना है तो आप 1 इंच प्लस कर सकते हैं, और जैसे नहीं रखना है तो आप 13 इंच पर भी इसका आसन का मार्क कर सकते हैं। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे घेर का। तो घेर का मार्क करेंगे हम यहाँ से 13 इंच और प्लस इसमें हम 1 इंच और ऐड कर लेते हैं। तो 14 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से जो है आसन का मार्क करेंगे 13 इंच पर प्लस हाफ इंच का इसमें मार्जिन ले लेंगे, क्योंकि दबाव में जाएगा। तो इस तरह से मार्क करेंगे
और यहाँ से इस तरह से सीधा कर देना है। ये दोस्तों हम आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेस बता रहे हैं। यदि आप इस तरह से पजामी को बनाएंगे तो आपकी जो पजामी है बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाएगी, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से रखना है। रखने के बाद इसमें जो है हमें राउंड देना है, तो राउंड आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देना है। यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम इसमें शेप देंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से शेप दे देते हैं। यहाँ से हल्का सा राउंड लेते हुए चलेंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे। यहाँ से हमारी जो है कली जॉइंट होगी। तो इस तरह से हम इसमें मार्किंग करते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम इसको काटते हैं। ये हमारा नेफे का मार्क है और यहाँ से जो है हमारी मियानी अटैच होगी यहाँ से। तो मियानी को हम कट करेंगे। अब दोस्तों इसकी मियानी कट करेंगे, तो मियानी कट करने के लिए हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है। कपड़े को हम इस तरह से लेंगे। लेने के बाद दोस्तों यहाँ से इस तरह से हम क्रॉस में करेंगे इसको। जो मियानी हमारी कट की जाती है वो क्रॉस कपड़े में कट की जाती है, तो जिससे हमारा जो है मियानी अच्छी तरीके से बैठ जाती है। और यहाँ से हम इस तरह से राउंड लेंगे। लेने के बाद यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे 7.5 इंच और यहाँ से इस तरह से मियानी को हम कट करेंगे। मियानी की जो चौड़ाई है वो आप 6 इंच रख लें, डबल में आप 3 इंच रखें। तो इस तरह से हम कट करेंगे इसको और यहाँ पर झटका लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी मियानी कट की जाती है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग किस तरह से की जाती है तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से ये हमारी कलियाँ हैं, तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और ये जो हमारी मियानी है वो हमारी यहाँ से जॉइंट होगी। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जैसे आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इन पार्टों को ले लेंगे। ये हमारी मियानी है और ये जो है हमारी जो हमने 4 कलियां काटी हुई हैं वो हैं और ये हमारे पार्ट हैं। तो इसमें से एक पार्ट को हम ले लेते हैं। तो इस पर हम मार्किंग कर लेते हैं उल्टा और सीधा जानने के लिए। तो इस तरफ भी हम मार्क कर लेते हैं। अब इसमें से हम सिर्फ एक पार्ट को उठाएंगे इस तरह से। ये हमारा उल्टा सा वाला हिस्सा है और ये हमारा सीधा है। ये हमने नेफे की तरफ से लिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमने 4 कलियों को कट किया हुआ था इसमें से 2 कलियां हम उठाएंगे यहाँ से इस तरह से और इसमें भी हम उल्टा सीधा मार्क कर लेंगे। तो इसमें से हम एक कली को ले लेंगे। इस पार्ट को हमें सीधा रखना है और ये जो हमारी कली है इसको हमें उल्टा रखना है। तो हम यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे और हम यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपको एक कली को जोड़ लेना है। ये इस तरह से हमारी इस साइड जुड़ जाएगी। अब दूसरी कली को भी आपको इसी तरीके से जोड़ना है। तो यहाँ से इस तरह से इस पार्ट को रखेंगे। अब दूसरी कली को भी आपको इसके ऊपर उल्टा रखना है, इस पार्ट को सीधा रखना है, कली को उल्टा रखना है और यहाँ से इसको अच्छी तरीके से मिलाकर 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपको पार्ट को जोड़ना है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दूसरे पार्ट को भी आपको इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेना है। कलियों को जोड़ने के बाद फ्रेंड्स इस पर हमने ओवरलॉक कर ली है, आपको ओवरलॉक कर लेना है। अब इसके बाद हम इसमें मियानी को ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से हमने एक पार्ट को ले लिया है, इसमें से हम एक मियानी को उठाएंगे। तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं उल्टे सीधे पर। तो इस तरह से एक मियानी को उठाएंगे और हम यहाँ से मिलाकर इसको रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो एक साइड हमने इस तरह से ज्वाइंट कर लिया है
और दूसरी मियानी को इस तरह से रखेंगे और एक ही पार्ट में हमको दोनों मियानी को ज्वाइंट करना है। इस तरह से आपको ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद फ्रेंड्स आप इसमें ओवरलॉक करने के बाद इस पर लपकी सिलाई भी लगा सकते हैं, और नहीं लगाना है तो आप ऐसा ही रहने दीजिए। तो इस तरह से ये हमारे मियानी वाला जो पार्ट है इसको हम इस तरह से रखेंगे सीधा। अब दूसरा जो हमारा पार्ट है इसको हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है, तो हम यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखते हैं। यहाँ से इस तरह से, यहाँ से लेकर और यहाँ तक तो हमें ये यहाँ पर सिलाई लगानी है 1/2 इंच की, और इतना हमें बीच में गैप छोड़ना है जिससे हमारा नाड़ा पड़ सके। इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। दूसरी साइड भी आप इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जॉइंट करने के बाद इस पर ओवरलॉक कर लेनी है। अब दोस्तों इसमें हम नाड़ा डालने के लिए हम नेफे को बनाएंगे, तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इसकी दर्ज को चीरेंगे और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें बॉक्स बनाएंगे। इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है। बनाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस पर ओवरलॉक करेंगे और जैसे आपको यहाँ पर लपकी सिलाई लगानी है तो लपकी सिलाई भी लगा सकते हैं। अब इसका जो है हम बॉटम फोल्ड करेंगे, तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से बॉटम को फोल्ड कर लेना है। अब इसकी हम साइड लगाएंगे, तो हम यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड्स जितनी हमें इसकी मोरी रखनी है उसका हाफ करके मार्क करेंगे। जैसे मोरी इसकी 14 इंच रखनी है तो हम 7 इंच पर इस पर मार्क करेंगे, तो हम यहाँ 7 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। और ये जो कली है जो हमने ज्वाइंट की हुई थी, इस तरह से हम इसकी दर्ज को चीरेंगे कली की, और यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसका हम नेफ़ा फोल्ड करेंगे, तो नेफ़ा हम किस तरह से फोल्ड करेंगे, ये जो मार्जिन है हमारा साइड की तरफ जाएगा। इस तरह से ये हमारा अंदर की तरफ आया हुआ है। यहाँ से 1/2 इंच इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरह से हम मिलाकर रखेंगे और लपकी सिलाई से इसको पक्का करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी अलीगढ़ पजामे की कटिंग और स्टिचिंग हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो फ्रेंड्स यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।